शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 18-1-70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने विशेष 3 बातें स्पष्ट की। सबसे पहले बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, तुम विदेही बनना चाहते हो तो क्या बाबा तुम्हें सहयोग दे सकता है? दे सकता है विदेही बनने में भी, लेकिन वो सहयोग कैसे लेना है। दूसरा प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, विल पावर हर एक बढ़ाना चाहता है, मेरे अंदर विल पावर खूब आ जाए, तो विल पावर को बढ़ाने का तरीका क्या है। तीसरा, आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बताया, सबके मन में भावना होती है ना, कमाल कुछ करके दिखाऊं मैं, कमाल कुछ कर। तो बाबा ने कहा कमाल कैसे करेंगे, कमाल करने का तरीका बताया। बहुत सुंदर बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो सुनते हैं 18 जनवरी 70 की मुरली। संपूर्ण विल, मुरली का सार है, संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। बाबा ने कहा, आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं? सितारे में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, विशेष आज के दिन, क्योंकि 18 जनवरी 70 समझो ये पहला स्मृति दिवस हर बार 18 जनवरी को होता है ना, वो फर्स्ट था। आज सारा दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया, व चरित्र भी स्मृति में आया। चित्र माना ब्रह्मा बाबा और उसके चरित्र। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे और कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। कितने सुंदर प्यारे बाबा शब्दों का मेल कितना सुंदर करते हैं। चित्र और विचित्र और चरित्रवान। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, विशेष आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। क्या? व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेकिंग करनी है। दूसरा चेकिंग, इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हैं। एक मुरली आई थी ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है। कहीं मेरा तो शिव बाबा से प्यार, शिव बाबा सबका पिता है ना, तो ब्रह्मा को इतना वो नहीं करते, रिकॉग्निशन नहीं देते। परंतु सोचो, सारी सृष्टि की नंबर 1 सोल और श्री कृष्ण वाली सोल, आप सोचो कितना उसके समीपता अगर होगी तो पूरे कल्प में नंबर 1 सोल के हम समीप होंगे। तो वैसे किसी भी देहधारी से लगाव नहीं होना चाहिए, परंतु शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा के साथ भी हमारा स्नेह, उसे लगाव नहीं कहेंगे, लेकिन स्नेह, उस नंबर 1 सोल से स्नेह होना बहुत जरूरी है। जितना स्नेह उतना सहयोग। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके साथ परिवार भी है। अब पेपर होना है। अब कौन सा होना है? ये तो पहले पेपर की चेकिंग बाबा ने बताई। अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। कौन सा चित्र? कौन सा चित्र? अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए कौन सा चित्र है?
हाँ, गोवर्धन पर्वत को उठाया सबने उंगली दी, ये चित्र है ना। तो अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए उंगली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में, अब ध्यान से सुनना, मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की उंगली देनी ही है। ये समस्याएं तो हर एक के सामने सदैव रहती हैं ना, लेकिन स्नेह और सहयोग। लेकिन ये समस्याएं, अब बहुत सुंदर बाबा ने एक सॉल्यूशन बताया, अगर उसको कोई कर ले, सॉल्यूशन ऐसा बताया जो आप पास कर जाएंगे। क्या? लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना। जो भी आ रहे हैं ना, सोचो बाबा ने परिस्थिति खड़ी की है मेरे को मार्क्स देने के लिए। पेपर में तो मार्क्स मिलते हैं, टॉप स्टूड, या तो कोई भी परिस्थिति का पेपर आ जाए, व्यक्ति का पेपर आ जाए, व्यक्ति कोई भारी पड़ गया आपके ऊपर, और कुछ आ जाए, विभिन्न पेपर, अपने संस्कारों का आ जाए, सोच लो पेपर आया है, बस ओनली टू अटेन द मार्क्स, बस मैंने बड़े सुंदर नंबर लेने। तो बाबा ने कहा लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, ये पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया। कितनी विकराल समस्याएं आए, सोचो अरे मेरे लिए क्या है, पास विद ऑनर, 99% मार्क्स लेके दिखाऊं। और वो कैसे? वो ओनली छोटा सॉल्यूशन, पेपर समझो, ओनली टू गिव मी मार्क्स। ये आया है बाबा ने मार्क्स दिलाने, बाकी आई परिस्थिति गई, भारी होंगे तो भारी हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय सबसे बड़ा अब क्या करना है, इस समय पेपर को भी पास करने के लिए क्या करना है, अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग यथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है, और विल पावर में कमी क्यों है, उसके कारण का पता है? अब सुनिए, ध्यान से सुनना, बाबा ने सॉल्यूशन बताया। साकार पहला कदम कौन सा उठाया साकार में? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुरे हैं अंदर व बाहर, वे संपूर्ण विल नहीं की, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। बाबा ने कहा विल पावर कैसे आएगा? जब सब कुछ ब्रह्मा बाप की तरह विल कर दो। विल कर देंगे तो विल पावर आएगी, लेकिन विल नहीं किया। साकार ने, बाबा ने कहा साकार ने सोचा क्या कि कैसे होगा, ये कब होगा। कितनी बड़ी बाबा की एग्जाम्पल है। हमारे सामने तो 12 लाख भाई बहने, उसमें कितने जज, कितने डॉक्टर, कितने ऑफिसर, कितने इस वक्त वीआईपी भी जुड़ चुके हैं। साधारण तो हैं, बाबा के गरीब भी हैं, लेकिन वीआईपी भी कितने जुड़ चुके हैं। अभी निश्चय करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साकार बाबा के सामने तो अभी संस्था भी नहीं थी, स्टार्ट हुई थी। उसके सामने कौन था? कोई भी नहीं था। और उसने एकदम विल किया, 5 बहनों का कमेटी बनाया और अपनी सारी प्रॉपर्टी तन मन धन विल कर दिया। बाबा ने कहा सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, ये कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। खैर, कहने का भाव ये नहीं है कि आप सब भी सारी अपनी प्रॉपर्टी विल कर दो बाबा के नाम। लेकिन श्रीमत प्रमाण निमित्त आत्माओं से, बड़ों से पूछ के आप अपना जितना विल कर सकते हैं। और कुछ बाबा ने घर को भी संभालने के लिए कहा, बैलेंस रखना, वो करते हैं, वो भी पूर्ण विल है, क्योंकि आपने अपनी मनमत प्रमाण नहीं, बाबा की आज्ञा प्रमाण के इनको भी संभालना है, बैलेंस रखना है, डिससर्विस ना हो। लेकिन
कई बाबा के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, सफल करते नहीं हैं। सोचते ना भाई कोई पता थोड़ी है कब विनाश होगा, कोई बीमारी आ जाए हैं, कोई कुछ आ जाए, आखिर कहाँ से कोई ब्रह्मा कुमारी मेरे को रखेंगी क्या। और कई सोचते हैं कल को मेरा शरीर छूट जाए, अपने हाथ से कुछ सफल कर लूं, जितना हो सके जितना कर सकता हूं। तो सफल जो करता है ना उसका, अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल भी नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। तो आशा है कि आज की मुरली से ही कहीं झाटकू बनेंगे और बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे। प्यारे बाबा के यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा सफल करना, भाग्य बनाना है, अपना तन भी मन भी धन भी। फिर बाबा ने कहा अच्छा आज के दिवस पर क्या करना है? तो बाबा ने कहा और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। ये वंडरफुल। बाबा ने कहा सहयोग लेना है विदेही स्थिति बनाने में तो विदेही को युगल बना लो। अब भाई कहेंगे हम युगल क्यों, हमारी तो ये युगल है। ना ना ना, उसको भूलो, उसका भी युगल आत्मा का बाबा और आपका भी युगल बाबा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती, तो समझना चाहिए विदेही को युगल नहीं बनाया है। सहयोग लेना है ना विदेही अवस्था के लिए, तो विदेही को युगल बना लो। नेक्स्ट, कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। कमाल, हाँ, बाबा ने कहा सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है। तो मुश्किल को कमाल करके दिखाना ना, मुश्किल से मुश्किल पेपर पार करके दिखाना, इसको फिर कमाल कहेंगे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है, फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है और लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। कहीं सोचते हैं लास्ट में ही जाएंगे, नहीं, हाई जंप लगाओ। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।